एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने मिकी माउस का शूज़, लेग्स एंड शॉर्ट्स बनाया था और आज इस वीडियो में हम इसका फ्रॉक, अपर फ्रॉक एंड नीचे फ्रॉक के फ्रिल्स हम क्रिएट करेंगे रेड कलर से। देन इसके हैंड्स भी हम बनाएंगे। सो सबसे पहले हमें रेड कलर का यार्न अटैच करना है। ये देखिए हमारे लेग्स ऐसे हैं, इनको हम उल्टा रखेंगे बैक साइड से एंड यहाँ सेंटर में, शॉर्ट्स के सेंटर में हम अपना रेड कलर का यार्न अटैच करेंगे। रेड कलर से हमें एक स्लिप नॉट बनाना है। स्लिप नॉट बना के इससे हम पास थ्रू कराएंगे। यहाँ पे यार्न अटैच करने के बाद हमें 1 डिक्रीज करना है। तो इस वाले स्टिच का जहाँ पे हमने यार्न अटैच किया है, इसका हम फ्रंट लूप लेंगे। फ्रंट लूप में इंसर्ट किया। अब इसके साथ में ही हम नेक्स्ट स्टिच का भी फ्रंट लूप हुक पे ले लेंगे। ये 2 स्टिचेस के हमने फ्रंट लूप्स हुक पे लिए हैं और इससे हम रेड कलर के यार्न को पास थ्रू कराएंगे दोनों से एक साथ। तो ये हमारा डिक्रीज हो गया। फर्स्ट डिक्रीज करने के बाद अब हमें 23 सिंगल क्रोशे करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। अब 23 सिंगल क्रोशे करने के बाद एक और डिक्रीज हम करेंगे। फ्रंट लूप से ही अपना हुक इंसर्ट कराएंगे 2 स्टिचेस से एक साथ में और रेड कलर का यार्न पास थ्रू कराएंगे। अब इसके बाद में फिर से हमें 23 सिंगल क्रोशे करने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 एंड 23। क्रोशे, सिंगल क्रोशे करने के बाद फर्स्ट वाला जो हमारा था उसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट राउंड बना है इसकी फ्रॉक का। देन हमें नेक्स्ट में इसके बैक लूप में काम करना है। चेन 1 एंड अब यहाँ से इसके बैक लूप में ये हुक हम सिर्फ और सिर्फ बैक लूप में इंसर्ट कराएंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशे करना है। तो हमें यहाँ पे 48 सिंगल क्रोशे करना है बैक लूप में। पूरे राउंड में हमें सिर्फ सिंगल क्रोशे करना है। ये राउंड मैं कंप्लीट कर लेती हूँ बिकॉज इसमें कोई पैटर्न नहीं है, सिर्फ सिंगल क्रोशे ही आपको करना है। यहाँ पे मैं 48 सिंगल क्रोशे कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो इस राउंड को एंड करने के लिए फर्स्ट स्टिच के ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। अब जो हमारा नेक्स्ट राउंड है 13th राउंड, उसमें हमें क्या करना है, चेन 1 करेंगे, 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे। अब हमें करना है डिक्रीज। अब फिर से 6 सिंगल क्रोशेज, 1 2 सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे, 4 सिंगल क्रोशे, 5 सिंगल क्रोशे, 6
सिंगल क्रोशे। अब करना है हमें डिक्रीज। इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे, बट एंड में हमारे पास 3 सिंगल क्रोशे होंगे, क्योंकि राउंड को स्टार्ट करने पे भी हमारे 3 सिंगल क्रोशे थे एंड राउंड के एंड पे भी हमारे पास डिक्रीज के बाद 3 सिंगल क्रोशे होंगे। यहाँ हम करेंगे इस राउंड का लास्ट डिक्रीज एंड इसके बाद में 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे। फर्स्ट राउंड के ऊपर स्लिप स्टिच। अब नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे चेन 1 करके और 14th से 16th राउंड में हमारा जो पैटर्न होगा वो हर एक स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशे। तो नेक्स्ट जो हमारे 3 राउंड्स हैं उनमें हमें 42 सिंगल क्रोशेस करने हैं। ये 3 राउंड्स कंप्लीट करके मैं आपको मिलती हूँ 17th राउंड पे। यहाँ मेरे 16 राउंड्स कंप्लीट हो गए हैं। 16 राउंड को एंड करेंगे और यहाँ 17 राउंड स्टार्ट करेंगे हम चेन 1 करके। 17 राउंड में हमें 5 सिंगल क्रोशे, उसके बाद में एक डिक्रीज करना है। तो यहाँ पे हम पहले करेंगे 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे, 4 सिंगल क्रोशे, 5 सिंगल क्रोशे। इसके बाद हमें करना है डिक्रीज। फ्रंट लूप लेंगे 2 स्टिचेस के एंड दोनों से एक साथ में पास थ्रू कराएंगे। तो हमें पूरे राउंड में यही करना है, 5 सिंगल क्रोशे डिक्रीज, 5 सिंगल क्रोशे डिक्रीज। वन मोर टाइम मैं करती हूँ। 2 सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे, 4 सिंगल क्रोशे, 5 सिंगल क्रोशे एंड डिक्रीज। ये हमने 2 टाइम्स कर लिया, 4 टाइम्स इसको ऐसा ही और करेंगे, 5 सिंगल क्रोशे एंड देन डिक्रीज। राउंड 17 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ। अब राउंड 18 स्टार्ट करेंगे और राउंड 18 का हमारा जो पैटर्न होगा चेन 1 करने के बाद, उसमें हमें क्या करना है, 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, डिक्रीज, फिर उसके बाद 4 सिंगल क्रोशे, 1 2 3 एंड 4। इसके बाद हम डिक्रीज करेंगे। 2 टाइम्स हम कर चुके हैं डिक्रीज, अभी 4 टाइम्स हमें और करना है। यहाँ पे 17 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए हैं, स्लिप स्टिच करके इसको एंड किया हमने। अब राउंड 18 एंड राउंड 19, इसमें हमारा पैटर्न होगा कि हम इसको ऐसे ही एज इट इज 2 राउंड्स करेंगे। हर एक स्टिच के ऊपर सिंगल स्टिच करते चले जाना है। इस राउंड के एंड में राउंड 18 एंड राउंड 19 के एंड में हमारे पास 36 सिंगल क्रोशेस होंगे। इसमें कोई पैटर्न, कोई डिक्रीज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्रोशे हम करते चले जाएंगे। तो ये राउंड्स में कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। राउंड 18, राउंड 19 मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ 36 सिंगल क्रोशे करके दोनों में। अब हमें राउंड नंबर 20 स्टार्ट करना है। राउंड नंबर 20 का हमारा जो पैटर्न होगा वो होगा 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे एंड यहाँ पे डिक्रीज। उसके बाद 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे, 4 सिंगल क्रोशे एंड अब होगा डिक्रीज। यहाँ पे 2 डिक्रीज मैं कर चुकी हूँ, 4 डिक्रीज हमें ऐसे ही और करने हैं। 4 सिंगल क्रोशे डिक्रीज, 4 सिंगल क्रोशे डिक्रीज, 4 सिंगल क्रोशे डिक्रीज। यहाँ पे अब हम लास्ट डिक्रीज करेंगे इस राउंड का एंड लास्ट डिक्रीज करने के बाद जैसे स्टार्टिंग में हमने 2 सिंगल क्रोशे किए थे वैसे ही राउंड के एंड में भी सिर्फ हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे एंड इसको फर्स्ट स्टिच के ऊपर स्लिप स्टिच करके राउंड को एंड कर देंगे। ये हमारा राउंड नंबर 20 था। अब राउंड 21 में हमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्रोशे करने हैं, 30 सिंगल क्रोशे।
2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 और हमें इसमें सिंगल क्रोशे करने हैं। राउंड 21 के हमने 30 सिंगल क्रोशे कर लिए हैं। अब इसके बाद राउंड नंबर 22 स्टार्ट करेंगे। राउंड नंबर 22 का हमारा पैटर्न होगा 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे करने के बाद यहाँ पे करेंगे डिक्रीज। 1 टाइम डिक्रीज कर चुके हैं। 1 2 3 एंड डिक्रीज 2 टाइम 1 2 3 decrease 3 टाइम, decrease लास्ट 6 टाइम। तो ये हमारा राउंड 22 कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमें नेक्स्ट जो 3 राउंड्स हैं उसमें हमें सिर्फ सिंगल क्रोशे करने हैं। राउंड नंबर 23, 24, 25 इन सब में हमारे 24 सिंगल क्रोशे होंगे। ये मैं आपको कंप्लीट करने के बाद मिलती हूँ। यहाँ पे 25 राउंड्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसको हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करके क्लोज करेंगे एंड चेन 1 करके इसको पुल कर लेंगे एंड थ्रेड को हम कट करेंगे। अभी यहाँ हम इसमें स्टफिंग करेंगे बॉडी में। यहाँ पे हमारा मिनी माउस के इतने पार्ट्स बन के रेडी है। ये हमारा बॉडी का बन गया। अब हमें जो ये फ्रंट लूप्स हमने वर्क नहीं किया था फ्रंट लूप में, जो कि हमारा राउंड 11 के फ्रंट लूप्स हमने छोड़े थे, उनमें अभी हमें वर्क करना है। तो उसके लिए वर्क करने के लिए हमें क्या करना है, देखिए ये शूज अप साइड है, इनको हमें उल्टा करना है नीचे की तरफ। ये वाला पार्ट फ्रंट पार्ट नीचे की तरफ करना है और बैक साइड से आप को घुमाएंगे इस तरीके से कि पैर आपके सामने है। एंड यहाँ जो हमारा फ्रंट लूप है ये वाला, इसमें हमें यार्न अटैच करना है। और यार्न अटैच करने के बाद चेन 1, देन उसके बाद 11th राउंड के हमारे जितने भी फ्रंट लूप्स हैं उन सब में हमें सिंगल क्रोशे करते जाना है। सिर्फ हम फ्रंट लूप्स को ही हुक पे ले रहे हैं। 2 3 4 5 6 और इस तरीके से करके ये हमें पूरा राउंड जो फ्रंट लूप्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इन सब में हमें सिंगल क्रोशे करने हैं। यहाँ मैं सारे सिंगल क्रोशे जो फ्रंट लूप में करने थे वो कर चुकी हूँ। अब हम इसको फर्स्ट स्टिच के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। अब जो नेक्स्ट राउंड है हमारा स्कर्ट का, जो हमारा सेकेंड राउंड होगा, उसमें हमें क्या करना है, चेन 1 करके स्टार्ट करेंगे। 3 सिंगल क्रोशे, 1 2 एंड 3 सिंगल क्रोशे इंक्रीज करेंगे।
1 एंड 2 इंक्रीज। एक ही स्टिच से 2 बार सिंगल क्रोशे करके इंक्रीज करेंगे हर 3 सिंगल क्रोशेस के बाद, और ये हमें 12 टाइम्स करना है। 1 2 3 इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब सेम स्टिच में 2 टाइम्स सिंगल क्रोशे। 1 2 3 एंड अब ये थर्ड टाइम हम करेंगे इंक्रीज। तो 3 टाइम्स हम कर चुके हैं, बाकी के 9 टाइम्स मैं वीडियो में नहीं दिखा रही हूँ बिकॉज बहुत लेंदी हो जाएगा, तो मैं स्किप करती हूँ इसको। यहाँ पे हम लास्ट इंक्रीज करेंगे हमारे सेकेंड राउंड का, एंड इसको अब स्लिप स्टिच से क्लोज करेंगे। अब इसका जो हमारा थर्ड राउंड है, थर्ड राउंड में हमें क्या करना है, 4 सिंगल क्रोशे देन इंक्रीज। तो चेन 1 करके स्टार्ट कर रहे हैं। 1 2 3 4 सिंगल क्रोशे के बाद करेंगे हम नेक्स्ट में इंक्रीज 1 एंड सेम स्टिच में 2। तो इस राउंड में हमारा यही पैटर्न रहने वाला है। 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे, 4 सिंगल क्रोशे एंड नेक्स्ट 5th स्टिच में हम करेंगे इंक्रीज। 2 टाइम्स हो गया है, 10 टाइम्स और करेंगे। यहाँ पे 3 राउंड्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसको फर्स्ट स्टिच के ऊपर स्लिप स्टिच करके एंड करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट राउंड है, 4th राउंड, उसका हमारा जो पैटर्न होगा वो है 5 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे, 4 सिंगल क्रोशे, 5 सिंगल क्रोशे एंड 5 सिंगल क्रोशे के बाद हमें करना है इंक्रीज। फिर से 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे, 4 सिंगल क्रोशे, 5 सिंगल क्रोशे एंड 6th में हमें करना है इंक्रीज। तो इसी तरीके से इसको कंप्लीट करना है। 2 टाइम्स हम कर चुके हैं, 10 टाइम्स अभी और करना है। राउंड 4 यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो गया है। 10 टाइम्स मैं इसमें इंक्रीज कर चुकी हूँ 5 सिंगल क्रोशे करने के बाद। अब हमारा 5th राउंड स्टार्ट होगा। चेन 1 से राउंड स्टार्ट करेंगे एंड अब हमें करने हैं 6 सिंगल क्रोशे। 1 2 3 4 5 एंड 6। नाउ 7th में हमें करना है इंक्रीज। इस पूरे राउंड में हमारा यही पैटर्न होगा। 6 सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7th में इंक्रीज। तो थ्रू आउट द राउंड हमें यही पैटर्न फॉलो करना है। 2 टाइम्स इंक्रीज हम कर चुके हैं, 10 टाइम्स हमें और करना है। राउंड 5 भी यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं हम। अब राउंड 6 हम स्टार्ट करेंगे एंड राउंड 6 में अब हमें चेन 1 करके सिर्फ सिंगल क्रोशे करने हैं हर एक स्टिच में। तो टोटल इस राउंड में हमें 96 सिंगल क्रोशेज करने हैं। हर एक स्टिच में हमें सिंगल क्रोशे करते चले जाना है। टोटल होंगे हमारे पास 96 सिंगल क्रोशे।
यहाँ पे मैं 96 सिंगल क्रोशे पूरे कर चुकी हूँ एंड अब इस राउंड को हम क्लोज करेंगे स्लिप स्टिच करके। नाउ हमारे 6 राउंड्स कंप्लीट हो गए हैं। 7th राउंड में हमें पैटर्न फॉलो करना है। 7 सिंगल क्रोशे 1 2 3 4 5 6 and 7 सिंगल क्रोशे एंड नाउ 8th में हम करेंगे इंक्रीज। पूरे राउंड में यही पैटर्न फॉलो होगा। 1 सिंगल क्रोशे 2 सिंगल क्रोशे 3 सिंगल क्रोशे 4 सिंगल क्रोशे 5 सिंगल क्रोशे 6 सिंगल क्रोशे 7 सिंगल क्रोशे एंड 8th वाले में हमें करना है इंक्रीज। तो इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। राउंड 7 भी मैं यहाँ कंप्लीट कर चुकी हूँ। हमने 10 टाइम्स इंक्रीज और किया है 7 सिंगल क्रोशे करने के बाद में 8th में इंक्रीज करके। अब हम 8th राउंड स्टार्ट करेंगे। चेन 1 किया। अब हमारे जो नेक्स्ट 6 to 7 राउंड्स होंगे, आप 6 भी कर सकते हो 7 भी, जितना आपको फ्रॉक का लेंथ रखना है। मैं ऑलमोस्ट यहाँ तक लेंथ लेके आऊंगी, तो जितने भी मेरे राउंड्स बनेंगे, बट इन राउंड्स में हमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्रोशे करना है। कोई इंक्रीज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्रोशे करेंगे हम अगले 6 to 7 राउंड्स में। तो ये राउंड्स में मैं वीडियो में इंक्लूड ना करके मैं आपको करके एंड में मिलूंगी। यहाँ पे स्कर्ट के मैं 7 राउंड्स और कंप्लीट कर चुकी हूँ, तो ऑलमोस्ट हमारा स्कर्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बट अगर इसमें एक ऑप्शनल चीज़ है, आपको फ्रिल्स ऐड करने हैं तो आप फ्रिल्स ऐड कर सकते हो। फ्रिल्स ऐड करने का जो पैटर्न होगा वो पैटर्न क्या होता है कि आप फर्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशे करेंगे, देन 1 स्टिच स्किप करने के बाद सेकंड स्टिच में 4 डबल क्रोशे करेंगे, 2 3 एंड 4 डबल क्रोशे। अब नेक्स्ट स्टिच में भी 4 डबल क्रोशे करने हैं, 1 2 3 4 डबल क्रोशे हमारे हो गए हैं यहाँ पे। तो अब हमें फिर से एक स्टिच स्किप करना है, ये वाला स्किप करेंगे एंड नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशे करेंगे। ये स्किप किया, यहाँ पे सिंगल क्रोशे। तो 6 स्टिचेस में हमारा एक लेस वाला पार्ट बन के रेडी होता है। इस तरीके से हमें पूरे राउंड में ये बनाना है। यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे किया, यहाँ हम ये वाला स्टिच स्किप करेंगे, ये वाला। इसके नेक्स्ट में हमें 4 डबल क्रोशे करने हैं, 1 2 3 4। नेक्स्ट में फिर से 4 डबल क्रोशे, 1 2 3 एंड 4 डबल क्रोशे हो जाने के बाद फिर से एक स्टिच हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे। ये वाला स्टिच हम स्किप करेंगे, नेक्स्ट में 4 डबल क्रोशे, 1 2 3 4। नेक्स्ट में फिर से 4 डबल क्रोशे, 1 2 3 4 डबल क्रोशे करने के बाद 2 टाइम्स ये वाला स्टिच स्किप करेंगे, नेक्स्ट में फिर से सिंगल क्रोशे। तो इस तरह से हमें ये पूरे राउंड में कर लेना है। बट मैं आपको बता रही हूँ कि ये ऑप्शनल है। आप चाहो तो अपना स्कर्ट थोड़ा लंबा कर सकते हो, चाहो तो जितना
ये हमारे 12 और 13 राउंड्स में हुआ है कंप्लीट, उतना भी रख सकते हो। एक्स्ट्रा ब्यूटिफिकेशन के लिए ये लेस आपने बनानी है तो ये भी बना सकते हो। यहाँ मैं आपको लेस कंप्लीट करके दिखा रही हूँ पूरे राउंड का। यहाँ मैं सारा जो लेस का पैटर्न है वो बना के रेडी कर चुकी हूँ। अब बस हमें थ्रेड को पुल करके कट करना है। यार्न टेल को पीछे हाइड कर देंगे। एंड ये हमारा मिनी माउस का स्कर्ट बन के रेडी है। ये फ्रंट साइड से, ये देखिए, ये इस तरह से बन के रेडी है। अभी हमें इसके ऊपर जो हमारे पोल्का डॉट्स हैं व्हाइट कलर के, वो बना के रेडी करने हैं। उसके लिए व्हाइट कलर का यार्न यूज करेंगे। मैजिक रिंग एक क्रिएट करना है एंड मैजिक रिंग में 1 2 3 4 5 6 एंड 7 सिंगल क्रोशे करने हैं और स्लिप स्टिच करके इसको यहाँ पे क्लोज कर देना है। यार्न पुल करके कट करेंगे, बट कट करने से पहले हमें लंबा यार्न छोड़ना है क्योंकि ये हमें स्टिच करने हैं। आप चाहो तो इनको पेस्ट भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे स्टिच करूंगी। तो इस तरह के हमें टोटल 11 सर्कल्स बनाने हैं जो कि हमारी ड्रेस पे लगेंगे। कुछ पोल्का डॉट्स, 9 पोल्का डॉट्स हमारी ड्रेस पे यूज होंगे। 2 पोल्का डॉट्स हमारे बो पे यूज होंगे जो हेड पे लगेगा। तो इस तरीके के हमें 11 बना के रेडी कर लेने हैं। पेस्ट किया होगा तो निकल जाएंगे। स्टिच कर लेंगे। यहाँ मैं सेंटर वाला स्टिच करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे एक मैं अटैच कर चुकी हूँ एंड बाकी एक नीचे एक ऊपर, ऐसे जिगजैग में हम इनको अटैच कर लेंगे। अब हम हेड बनाना स्टार्ट करेंगे एंड हेड बनाने के लिए हम ब्लैक कलर का यार्न यूज करेंगे। पहले मैजिक रिंग बनाना है एंड मैजिक रिंग में हमें करने हैं 6 सिंगल क्रोशे। 1 2
3 4 5 6 मैजिक रिंग को टाइट करेंगे एंड फर्स्ट स्टिच के ऊपर इसको स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट स्टिच के ऊपर स्लिप स्टिच। सो हेड का हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ इस तरीके से। अब हमें सेकेंड राउंड में क्या करना है, हर स्टिच में इंक्रीज करते चले जाएंगे। सो सेकेंड राउंड में 1 इंक्रीज हम कर चुके हैं। दिस इज सेकेंड इंक्रीज, थर्ड इंक्रीज, फोर्थ इंक्रीज, फिफ्थ इंक्रीज एंड लास्ट सिक्स्थ इंक्रीज। यहाँ हम फर्स्ट स्टिच के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। सेकेंड राउंड में हमारे पास 12 सिंगल क्रोशे हैं। नाउ थर्ड राउंड स्टार्ट करेंगे चेन 1 करके एंड इसमें हमारा पैटर्न होगा 1 सिंगल क्रोशे फर्स्ट में, सेकेंड में इंक्रीज, नेक्स्ट थर्ड में 1 सिंगल क्रोशे, फोर्थ में इंक्रीज, ऑल्टरनेट इंक्रीज करना है हमें। सिंगल क्रोशे, सिंगल क्रोशे इंक्रीज, सिंगल क्रोशे इंक्रीज, सिंगल क्रोशे, सिंगल क्रोशे इंक्रीज, सिंगल क्रोशे, सिंगल क्रोशे इंक्रीज। सो ये हमारा थर्ड राउंड भी कंप्लीट हुआ। स्लिप स्टिच से इसको एंड करेंगे। अब फोर्थ राउंड हमारा स्टार्ट हो रहा है। फोर्थ राउंड का हमारा पैटर्न होगा 1 सिंगल क्रोशे एट द स्टार्टिंग में 1 सिंगल क्रोशे करेंगे। नेक्स्ट में हमें करना है इंक्रीज, उसके नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशे, फिर 1 सिंगल क्रोशे, 2 टाइम्स हम 1 सिंगल क्रोशे करेंगे एंड इंक्रीज, फिर से 2 सिंगल क्रोशे एंड थर्ड में इंक्रीज, 2 सिंगल क्रोशे, थर्ड स्टिच में इंक्रीज, 2 सिंगल क्रोशे, थर्ड स्टिच इसमें हम करेंगे इंक्रीज, 2 सिंगल क्रोशे, थर्ड स्टिच में इंक्रीज और लास्ट वाला 1 स्टिच। यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसको क्लोज करेंगे। फिफ्थ राउंड के लिए चेन 1, फर्स्ट वाले स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट 2 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट 3 सिंगल क्रोशे। अब फोर्थ स्टिच में हमें करना है इंक्रीज। पूरे राउंड में यही करेंगे, 3 सिंगल क्रोशे एंड उसके बाद में इंक्रीज, 1 2 3 एंड इंक्रीज। इस तरीके से ये राउंड हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। नाउ ये हमारा राउंड 6 है और राउंड 6 में हमें करना है चेन 1 से स्टार्ट, 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, थर्ड स्टिच में करेंगे इंक्रीज। अब 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे, 4 सिंगल क्रोशे और फिफ्थ में करेंगे इंक्रीज, 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे, 4 सिंगल क्रोशे, फिफ्थ में करना है इंक्रीज। इंक्रीज। इसी तरीके से राउंड को पूरा कर लेंगे, बट राउंड के एंड में जब हमारा लास्ट इंक्रीज होगा उसके बाद में हमारे पास 2 स्टिचेस ही रहेंगे, क्योंकि 2 स्टिचेस हमने स्टार्टिंग में किए, 2 हम एंड में करेंगे। राउंड 6 भी कंप्लीट हो गया है। राउंड 7 हम स्टार्ट कर रहे हैं चेन 1 करके। तो इसमें हमारा पैटर्न होगा कि हमें पहले 5 सिंगल क्रोशे करने हैं, देन 6th स्टिच में हम इंक्रीज करेंगे। 2 सिंगल क्रोशे यहाँ पे मैं कर चुकी हूँ।
3 सिंगल क्रोशे, 4 सिंगल क्रोशे, 5 सिंगल क्रोशे। अब 6th में हम करेंगे इंक्रीज। इसी तरीके से हमें पूरा राउंड करना है। 1 2 3 4 5 एंड इंक्रीज। इस तरीके से राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। राउंड 8 स्टार्ट करेंगे। चेन 1 किया एंड अब हमारा इसमें रहेगा पैटर्न कि स्टार्टिंग में हमें 3 सिंगल क्रोशे करने हैं। 1 2 3। अब जो फर्स्ट इंक्रीज है वो 4th स्टिच में इंक्रीज होगा। सेकेंड जो इंक्रीज हमारा होगा वो 7th स्टिच में होगा। दैट मीन्स कि बीच में हमें 6 सिंगल क्रोशे करने हैं। तो यहाँ पे हमारा 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे। यहाँ मैंने किया है इंक्रीज 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे, 4 सिंगल क्रोशे, 5 सिंगल क्रोशे, 6 सिंगल क्रोशे। अब 7th स्टिच में हमें करना है इंक्रीज। इसी तरीके से पूरा राउंड करेंगे और एंड में हमारे पास 3 सिंगल क्रोशे बचेंगे। लास्ट वाला हमारा इंक्रीज करके उसके बीच में हमें जितने भी इंक्रीज करने हैं 6 सिंगल क्रोशे करने के बाद ही करने हैं। राउंड 9 स्टार्ट करेंगे चेन 1 करके और राउंड 9 में हमें पहले करने हैं 7 सिंगल क्रोशे। देन उसके बाद हम 8th स्टिच में इंक्रीज करेंगे। 4 सिंगल क्रोशे में कर चुकी हूँ। 1 2 3 एंड 4 5 6 7 सिंगल क्रोशे करने के बाद 8th में हमें करना है इंक्रीज। और इस राउंड का पैटर्न यही होगा कि हमें 8 सिंगल क्रोशे करने हैं, 7 सिंगल क्रोशे करने हैं एंड 8th में हम करेंगे इंक्रीज। तो 3 सिंगल क्रोशे हो गए। 4 5 6 7 एंड इंक्रीज। इसी तरीके से हम राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। 9 हम कंप्लीट कर चुके हैं। राउंड 10 को अब स्टार्ट करेंगे चेन 1 करके एंड राउंड 10 का हमारा जो पैटर्न होगा उसमें हमें स्टार्टिंग में 4 सिंगल क्रोशे करने हैं। 1 में कर चुकी हूँ, 2 3 4 5th में हमें करना है इंक्रीज। अब इसके बाद हमें करने हैं 8 सिंगल क्रोशे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब 9th में हमें करना है इंक्रीज। 4 टाइम्स और हमें 9th स्टिच में ही इंक्रीज करना है और एंड में हमारे पास 9 स्टिचेस पे इंक्रीज करने के बाद 4 टाइम्स हमारे पास 4 स्टिचेस बचेंगे एंड में। तो इस राउंड को भी हम इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। राउंड 10 हमारा कंप्लीट हो गया। अब राउंड 11 से राउंड 22 तक हमें 12 राउंड्स करने हैं जो जिसमें हमें हर स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशे ही करना है। तो इसको मैं इस पार्ट को स्किप करने वाली हूँ, ये 12 रोज, क्योंकि इसमें कोई पैटर्न नहीं है। आपको हर राउंड में 12 राउंड्स तक मतलब इसके ऊपर 12 राउंड्स, तो टोटल हमारे 22 राउंड्स हो जाएंगे। 22 राउंड्स तक आपको क्या करना है, हर राउंड में हर स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशे ही करना है। कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है, कोई पैटर्न फॉलो नहीं होगा, सिर्फ हर स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशे। यही करते करते हमें 20 राउंड्स कंप्लीट कर लेने हैं। तो मैं आपको राउंड नंबर 22 पे आके मिलती हूँ। यहाँ हेड के मैं 22 राउंड्स कंप्लीट कर चुकी हूँ, जिनमें हमें सिर्फ और सिर्फ 60 सिंगल क्रोशे करने थे हर राउंड में। अब हम डिक्रीज करना स्टार्ट करेंगे। तो जिस पैटर्न से हमने इंक्रीज किया था उसी पैटर्न से हम इनको डिक्रीज करेंगे। हमारा राउंड नंबर 23 का पैटर्न होगा 4 सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 एंड इसके बाद में हम करेंगे डिक्रीज। डिक्रीज कैसे करना है, ये 2 स्टिचेस के हमें फ्रंट लूप्स, ओनली फ्रंट लूप्स
एक साथ हुक पे लेने हैं एंड उसे यार्न को पास थ्रू कराना है। ये हमारा इनविजिबल डिक्रीज है। अब इसके बाद हमें करने हैं 8 सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सिंगल क्रोशे के बाद हमें करना है डिक्रीज, और इस राउंड में हमें और 4 टाइम्स ऐसे ही डिक्रीज करना है। 8 सिंगल क्रोशे, फिर 9th वाले में हमें डिक्रीज करना है। यहाँ पे मैं लास्ट डिक्रीज कर रही हूँ इस राउंड का, एंड 6 डिक्रीज करने के बाद में हमारे पास यहाँ पे एंड में 4 सिंगल क्रोशे बचे हैं। इन 4 सिंगल क्रोशे को हम करेंगे एंड इस राउंड को एंड कर देंगे स्लिप स्टिच के साथ। नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे हम राउंड नंबर 24। इसका पैटर्न होगा कि हमें हर 7 सिंगल क्रोशे के बाद में डिक्रीज करना है। 2 सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे, 4 सिंगल क्रोशे, 5 सिंगल क्रोशे, 6 सिंगल क्रोशे, 7 के बाद 8th एंड 9th को एक साथ में लेके हमें डिक्रीज करना है। इस राउंड में यही पैटर्न करना है। हर 7 सिंगल क्रोशे करने के बाद 8 और 9 स्टिच को एक साथ में हुक पे लेके डिक्रीज करना है। तो राउंड ऐसे ही कंप्लीट होगा। हाँ, मैं 6 डिक्रीज कर चुके हैं इस राउंड में 7 सिंगल क्रोशे करने के बाद। अब हमारा राउंड 25 है। चेन 1 करके हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमारा पैटर्न होगा कि फर्स्ट टाइम हमें 3 सिंगल क्रोशे करने हैं, 1 2 एंड 3। तो फर्स्ट टाइम हमें 3 सिंगल क्रोशे के बाद में डिक्रीज करना है, एंड इसके बाद हमें 6 सिंगल क्रोशे के बाद में डिक्रीज करने हैं। 1 2 3 4 5 6 करने के बाद अब हमें करना है डिक्रीज। तो 2 टाइम्स हो गए हैं, 4 टाइम्स और ऐसे ही 6 सिंगल क्रोशे करने के बाद डिक्रीज करेंगे। 25 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो राउंड 26 है उसमें हमारा पैटर्न रहेगा कि हमें हर 5 सिंगल क्रोशे करने के बाद डिक्रीज करना है। 1 2 3 4 एंड 5 करने के बाद इसको हम करेंगे डिक्रीज। 1 टाइम हम कर चुके हैं, 5 टाइम्स इसी तरीके से हमें और करना है डिक्रीज। 1 2 3 4 एंड 5 सिंगल क्रोशे करने के बाद सेकेंड डिक्रीज, एंड इसी तरीके से हमें 6 टाइम्स डिक्रीज कर लेने हैं। 6 टाइम्स हम पूरा इसको डिक्रीज कर चुके हैं। राउंड एंड हो गया है। अब हम 27th राउंड स्टार्ट करेंगे। राउंड नंबर 27 स्टार्ट करने से पहले 1 चेन मैं कर चुकी हूँ। इसमें हमारा पैटर्न रहेगा स्टार्टिंग में 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे एंड देन डिक्रीज। उसके बाद सेकेंड टाइम 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे, 4 सिंगल क्रोशे। नाउ अब करेंगे हम डिक्रीज। इसी तरीके से हमें 4 टाइम्स और कर लेना है। 1 2 3 4 एंड डिक्रीज। 3 टाइम्स हो गए हैं हमारे डिक्रीज। 3 टाइम्स और कर लेना है इसी तरीके से। यहाँ अब हम अपने हेड में फाइबर फिल करना स्टार्ट करेंगे। ये हमारे हेड का शेप आने लगा है।
बट अभी इसमें हमारे 2 राउंड्स और रहते हैं डिक्रीज करने के लिए, उनको अभी हम कंप्लीट करेंगे। तो अभी राउंड हमारा है 28। 28 राउंड में हमारा पैटर्न होगा हर 3 सिंगल क्रोशे पे हमें डिक्रीज करना है। सो 1 single crochet, 2 single crochet, 3 single crochet and अब करेंगे डिक्रीज। ऐसे ही 5 टाइम्स हमें और करना है। ये राउंड भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हेड का हमारा लास्ट राउंड है, राउंड 28। इसमें हमें करना है हर 2 सिंगल क्रोशेज के बाद में डिक्रीज। तो लास्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। चेन 1, 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, थर्ड एंड 4 में करेंगे डिक्रीज। तो इस तरीके से हमें पूरे राउंड में डिक्रीज कर लेना है। यहाँ पे हेड का हमारा सारा लास्ट राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे, क्लोज करेंगे इसको एंड यार्न को पुल करके कट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो हेड का पैटर्न है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसके आगे के जितने भी पैटर्न है वो नेक्स्ट राउंड में हम कंप्लीट करेंगे एंड हैंड्स, देन आईज, मजल, नोज, ईयर्स, ये सब हम नेक्स्ट एपिसोड में, इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे एंड नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी की कंप्लीट इसको करेंगे। बाय बाय।